Om Shanti. Memory is the diary that we all carry about within us. कई बार इस डायरी के पन्नों में लिखी हुई कुछ बातें हम भूल जाते हैं. That's because हम डायरी में लिखते वक्त यानी कि मेमोरी को स्टोर करते वक्त इतना अटेंशन नहीं देते, जिस कारण से कई इन्फॉर्मेशंस इरेज हो जाते हैं. अगर आप एक स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट है, कोई टीचर है, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या किसी भी प्रोफेशन के हैं, आपके लिए एक शार्प मेमोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. किसी भी फील्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही नॉलेज का क्लिक करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए हमें नॉलेज के स्टोरेज में ध्यान देना होगा. आज के इस सेशन में हम अपने मेमोरी पावर को कैसे एनहांस कर सकते हैं यही जानेंगे. मैं आप लोगों के साथ 4 स्पेशल टेक्निक्स शेयर करूंगी, जिसमें से लास्ट टेक्निक होगा मेडिटेशन. तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें. सबसे पहली बात, अगर आपका मन क्राउडेड होगा तो वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को सही रीति से रजिस्टर नहीं कर पाएगा. टुडे वी आर टेकिंग इन लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें से कई हमारे कोई काम के नहीं है. दे आर वेस्ट एंड अननेसेसरी. इन्फॉर्मेशन हमारे 5 इंद्रियों के थ्रू हमारे अंदर आती है. सो आई द सोल, the ruler of the 5 senses, has to be very much aware of whatever information or data I am taking in. आपने कई ऐसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के बारे में सुना होगा जो अपने आप को वेस्ट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बिल्कुल दूर रखते हैं. दूसरी बात, हमारे ब्रेन विजुअल्स और इमेजेस को और अच्छे से रजिस्टर कर पाता है. तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अंदर भरते हैं, तो उसे विजुअलाइज करें, किसी इमेज के साथ जोड़ें. यह विजुअलाइजेशन आपको उस कंटेंट के साथ और डीपली एंगेज करता है, आपकी इमोशंस को ट्रिगर करता है, which in turn influences information retention. आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि जिस चीज़ के साथ आपकी इमोशंस जुड़ी है वो आप कभी नहीं भूलते. तीसरी बात, हमेशा ही अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने सामने रखें. जब आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा तो राह चलती जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा और स्टोर करेगा. सो बी फोकस्ड. अगर आपका मन डिस्ट्रैक्टेड होगा तो वो सही इंफॉर्मेशन को रजिस्टर नहीं कर पाएगा. लास्ट में हम अपने ब्रेन को एनर्जाइज करने के लिए एक छोटी सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे. मेमोरी असल में स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स का रीएक्टिवेशन है. मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी इस न्यूरल सर्किट को स्ट्रेंथन करेंगे. इसके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और अपने स्पाइन को सीधा रखिए. अभी कुछ समय के लिए अपनी आँखों को बंद करें और बाहर के सभी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए खुद को अपने आप से जोड़ें. गहरी सांस लेते हुए ये फील करें, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ. Visualize yourself a point of light shining in the center of your forehead. I am an immense source of energy.
अभी धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपने दोनों हाथों को अपने सामने लेकर के आए। दोनों हाथों के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस हो, अभी विजुलाइज करें और फील करें कि आपके दोनों हाथों के बीच एक पावरफुल और हीलिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है। पावरफुल रेज आपके फॉरहेड से निकलकर आपके हाथों के बीच पड़ रही है। अभी धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखिए। ये हीलिंग एनर्जी आपके पूरे ब्रेन में फैल रही है, पूरे ब्रेन को एनर्जाइज कर रही है, पूरे न्यूरल चेन को वो रीजेनरेट कर रही है। आपकी मेमोरी पावर बढ़ रही है। अपनी मेमोरी को एनहेंस करने के लिए ये मेडिटेशन रोज़ प्रैक्टिस करें। ओम शांति।